नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको शायद पता चल गया होगा कि 27 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई यूरिया लॉन्च की है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। अब यूरिया गोल्ड क्या है, क्या बेनिफिट हम किसान भाइयों को मिलेगा, क्यों ये लॉन्च की गई थी जबकि मार्केट में पहले से ही नीम कोटेड यूरिया आ रही है, लेकिन इस यूरिया को मार्केट में लाने का क्या उद्देश्य है, सब कुछ दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी ने इस उर्वरक को लॉन्च किया है तो वो थोड़ी सी हम स्पीच सुनते हैं। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सल्फर कोटेड यूरिया यानी यूरिया गोल्ड का शुभारंभ कर दिया गया है, जो मिट्टी में पोषक तत्व क्षमता को बढ़ाएगा। दोस्तों 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने नई उर्वरक किसानों के लिए लॉन्च की है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड जिस तरह से नीम लेपित यूरिया आती थी, नीम लेपित यूरिया में होता क्या था कि इसमें नीम ऑयल को ऊपर से लेपित किया जाता था, यानी नीम ऑयल इसमें मिक्स है। अब ठीक इसी तरह जो है, अब जो नई यूरिया गोल्ड आ रही है वो सल्फर लेपित होगी। अब सल्फर लेपित क्यों मार्केट में आएगी, क्यों आपको मिलेगी किसान भाइयों को, तो इसके पीछे दोस्तों कुछ कारण हैं, वो भी आपको बताएंगे और क्या फ़ायदे होंगे इस नई उर्वरक से। वो तो पहले एक सादी यूरिया आती थी जो 46%, उसमें किसी दूसरी चीज़ को मिक्स नहीं किया गया था, तो उसको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो ब्लैक हो जाती थी और इंडस्ट्री वाले दूसरे ख़रीद लेते थे। किसान भाइयों के सामने समस्या हो जाती थी, इसकी कमी हो जाती थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जो है समस्या और ज़्यादा बढ़ी, जिससे जो है इसके रेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, काफ़ी समस्याएं आई और सब्सिडी किसान भाइयों को ज़्यादा मिलना चालू हुई और वहाँ से महंगी आने लगी, यानी यूक्रेन से महंगी आने लगी। अब किसान भाइयों के बीच में फिर भी शार्टेज देखने को मिली। हो सकता है कि जो नीम लेपित यूरिया है इसको किसी न किसी रूप में दूसरे तरीके से यूज किया जा रहा हो, तो आज के समय में ब्लैक मेलिंग इसकी हो रही है जिससे किसान भाइयों के सामने यूरिया की कमी आ जाती है। आप पिछले साल देखा होगा कि यूरिया की काफ़ी शार्टेज रही थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूरिया गोल्ड है इसको किसान भाइयों को दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो इसको कोई दूसरा नहीं यूज कर पाएगा क्योंकि इसमें सल्फ़र मिलाई गई। अब उसमें नीम मिलाया गया था तो शायद कहीं ना कहीं कैसे यूज कर लिया गया हो, लेकिन अब इसमें सल्फ़र मिलाया गया है तो इसको दूसरे किसी पर्पज़ से यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने जो यूरिया की कमी है वो भविष्य में नहीं आएगी। अब केवल एक मकसद के कारण जो है इतना बदलाव तो संभव नहीं था। अब दूसरे फ़ायदे क्या हैं, देखिए, जो हम सामान्य रूप से अभी जो यूरिया हमको मिल रही है इसको यूज करते हैं तो इसकी पहली बात हमें मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। जब मात्रा हम ज़्यादा देते हैं तो इस उर्वरक को डालने के बाद मिट्टी ख़राब होती है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है और गुणवत्ता ख़राब होती है, जिससे पैदावार कम होती जाती है और हम यूरिया की लगातार मात्रा बढ़ा कर खेत में डालते जाते हैं तो भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकते हैं कि मिट्टी ज़्यादा खराब हो जाए। एक तो इस उर्वरक से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी, दूसरी चीज़ जो है सल्फर की कमी मिट्टी में होती है जिसके कारण जो है उर्वरक क्षमता घटती है, गुणवत्ता घटती है और सल्फर को हम कुछ ही फसलों में डालते हैं, बाकी हम ये समझते हैं कि दूसरी फसलों में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख के इसमें सल्फर भी मिलाया गया है जिससे मिट्टी में सल्फर की कमी ना होने पाए। अगर सल्फर की कमी नहीं होगी तो निश्चित है हमें अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक फ़ायदा और है, जहां हम अभी जो उर्वरक हम यूरिया डाल रहे हैं उसकी 20 किलोग्राम मात्रा जितनी एरिया में डालते हैं उतनी ही एरिया में इस उर्वरक को हम 15 किलोग्राम डाल करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएंगे और साथ में सल्फर भी पूरी होगी। तो ये सब तो फ़ायदे हैं ही हैं, इसके साथ साथ जब हमें आसानी से मिल जाएगी और हो सकता है कि भविष्य में जो नीम लेपित यूरिया आ रही है वो बंद भी कर दी जाए। अभी हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, मैं अपनी तरफ से इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे पुरानी यूरिया बंद की गई है तो शायद बंद कर दी जाए भविष्य में शायद। अब इस उर्वरक को डालने से देखो ये तो सब फायदे हैं ही हैं। अब दूसरी चीज़, एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी हम इस यूरिया को जब हम डालते थे अपने खेतों में तो बहुत जल्दी इसको पौधा ले लेता था और बहुत सा भाग जो है वातावरण में
उड़ जाता था, कुछ मिट्टी में लिंचिंग के माध्यम से चला जाता था। लेकिन सल्फर कोटेड जो यूरिया है, जिसको यूरिया गोल्ड नाम दिया गया है, इस यूरिया का फ़ायदा ये होगा जब आप इसको डालोगे तो ये बहुत जल्दी पौधे को नहीं मिलेगी, यानी धीरे धीरे जितनी पौधे को आवश्यकता होगी उतनी ही मिलेगी। अब इसका मतलब ये है कि जब ये धीरे धीरे पौधे को मिलेगी तो ये लंबे टाइम तक फ़ायदा पहुंचाएगी। अब लंबे टाइम तक जब फ़ायदा पहुंचेगा तो किसान को थोड़ा राहत मिल जाएगी, उसको इतनी उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उर्वरक की मात्रा घट जाएगी। जितनी हम मात्रा डालते हैं उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये अधिक लंबे टाइम तक पौधे को मिलेगी तो पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हमें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब फायदे मिलने वाले हैं। ये तो रही यूरिया गोल्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों ये कब तक मार्केट में आपको मिलना चालू हो जाएगी, इसको अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है। और क्या औपचारिक रूप से जो इस टाइम पर हमें यूरिया मिल रही है भविष्य में बंद हो जाएगी या ऐसे ही मिलेगी, अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।